दोस्तों नमस्कार। आज लगभग 20 से 25 दिनों के बाद आपके सामने आया हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि इन 20-25 दिनों में मैं कहाँ गायब हो गया, कोई वीडियो नहीं आ रहा था, किसी प्रकार की कोई संवाद जो है वो आपसे जुड़ नहीं पा रही थी। तो इसके पीछे की एक ख़ास वजह थी कि आज से तकरीबन 15 से 20 दिनों पहले मुझे कोरोना पॉजिटिव मैं पाया गया था, जिसके वजह से मैंने अपने आप को अपने घरों में ही कैद कर लिया, अपने घर में ही आइसोलेट हो गया था मैं। तो आज 15 से 20 दिनों के बाद मैं आपके सामने एक बार फिर से आया हूँ। ये 15 से 20 दिन का जो समय रहा मेरे लिए काफ़ी कठिनाई भरा समय रहा। और यदि बात की जाए 5-6 दिन पहले की जो स्थिति थी वो काफ़ी कठिनाई वाली स्थिति थी। कोरोना को लेकर के कई प्रकार के सवाल मन में आप लोगों के उठ रहे होंगे कि इन 20 से 25 दिनों में जब आपकी तबीयत ख़राब रही थी, आपको किन किन जगहों से क्या सपोर्ट मिला, डॉक्टर के द्वारा क्या सपोर्ट मिला और अस्पताल के द्वारा क्या सपोर्ट मिला। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक कोरोना मुझे नहीं हुआ था, उससे पहले कोई भी जानकारी नहीं थी कि किस तरह के मामले होते हैं, किस तरह की परेशानी होती है, किस तरह की कठिनाई लोगों को झेलनी पड़ती है। तो ये तो साफ हो गया कि कोरोना काल में जिस प्रकार से सरकारी अस्पतालों को देखरेख करना चाहिए था, सरकारी डॉक्टरों को देखरेख करना चाहिए था, वह सारा सिस्टम ध्वस्त है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब तक में लगभग 20 दिन हो चुके हैं और 20 दिन के बाद भी अब तक में भी सरकारी अस्पताल के किसी भी डॉक्टर के द्वारा, किसी भी मैनेजर के द्वारा, किसी भी स्टाफ के द्वारा मुझे कॉल नहीं किया गया। कम से कम जानकारी तक नहीं ली गई कि आप किस स्थिति में हैं, आपके परिवार वाले की क्या स्थिति है, आपने खुद को आइसोलेट किया है या नहीं किया है, दवाई वगैरह क्या स्थिति है। मतलब किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं लेने की कोशिश नहीं की गई। जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं, लेकिन इन आंकड़ों को देख करके आप यह अंदाज़ा ना लगाएं कि यही सच है। आंकड़े इससे ज़्यादा हैं। कोरोना काल का यह दूसरा जो लहर आया हुआ है इस वक्त, शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके करीबी, जिनके पड़ोसी, जिनके मित्र, कोई अपने उनसे दूर न गए होंगे। शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति होंगे। मैं यदि खुद की बात करूं तो मेरे पड़ोसी में कुछ लोग, मेरे दोस्त रहते, एक भैया रहते थे, उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और आज वो हमारे बीच नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बहुत एक बड़ी जंग को जीत करके मैं आया हूँ वापस। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कोरोना वायरस की चपेट में ना आए, आप लोग अपना एहतियात बरतें। मुझे कोरोना का जो पॉजिटिव मेरा जो मामला आया, उसके पीछे की एक ख़ास वजह भी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मैं लगातार बंगाल चुनाव के दौरे पर निकल रहा था। बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर के लगातार कवरेज पे मैं जा रहा था और शायद इस वजह से भी कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रॉब्लम का जो है वो बड़ा प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा। 22 तारीख को मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और 22 तारीख को जब मैं आपको बताऊं कि कोरोना के जो केस जो सामने आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सिम्टम इस बार क्या पाया जा रहा है। 22 तारीख की रात में मुझे बॉडी पेन शुरू हुआ
और वो जो बॉडी पेन हुआ वो बिल्कुल ही अल्टीमेट था। वो उस तरह का बॉडी पेन आज तक की ज़िंदगी में मुझे कभी नहीं हुआ था। और फिर 23 तारीख से जो है वो लगातार मेरी तबीयत बिगड़ती चली गई। मैं आपको बता दूं कि सरकारी अस्पताल की स्थिति क्या है। सरकारी अस्पताल में आप जब पॉजिटिव पाए जाते हैं, उसके बाद जो आपको मेडिसिन वगैरह चलाई जाती है, उस मेडिसिन के भरोसे आप ना बैठें, क्योंकि जो मेडिसिन आपको दी जा रही है उस मेडिसिन की स्थिति बहुत ही ख़राब है। उस मेडिसिन से तो आप ठीक नहीं हो सकते हैं, ये तो मैं कंफर्म हो चुका हूँ। 7 से 8 दिन तक लगातार सरकारी अस्पताल की जो दवाई चल रही थी, वो चलने के बावजूद भी कुछ भी सुधार नहीं हो रहा था। कोरोना पीरियड में पॉजिटिव जब मैं पाया गया, उसके बीच का जो लगभग 7 से 8 दिन का जो समय रहा, वो मेरे लिए काफ़ी ही चुनौतीपूर्ण रहा। और फिर पटना के एक डॉक्टर हैं, उनसे जब मेरी संपर्क हुई, उन्होंने जब कुछ मेडिसिन वगैरह सजेस्ट किया तो हालत में काफ़ी सुधार आई, जिसका नतीजा है कि इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो खैर, स्थिति जो भी हो, हमें लगातार जंग लड़ना है और जीतना भी है, अपने परिवार वालों के लिए, खुद के लिए, अपने मित्र के लिए, अपने भाई के लिए, अपने माँ बाप के लिए। ये जंग लगातार लड़के हम लोगों को जीतना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना काल में जिस प्रकार से सरकार को काम करना चाहिए, जिस प्रकार से सरकारी अस्पतालों में काम होना चाहिए, जिस प्रकार से सरकारी डॉक्टरों को काम करना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। अब इसके पीछे की क्या वजह है, यह तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ही जाने। लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को मिल करके काम करना चाहिए था, वह काम नहीं हो पा रहा है। लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाया जा रहा है। अभी 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। अब देखना यह है कि 15 मई के बाद फिर क्या स्थिति होती है। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाता है या फिर उसे समाप्त किया जाता है। हालांकि स्थिति को देखकर यह अंदाज़ा लगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है कि शायद ही लॉकडाउन की अवधि को ख़त्म किया जाए। 15 मई को शायद लॉकडाउन ख़त्म हो, ऐसा संभव नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति में जाकर के पूरा देश खड़ा होने वाला है। लापरवाही हमसे भी हुई है, लापरवाही आप लोगों से भी हुई है, लापरवाही हम लोगों से हो रही है, लगातार लापरवाही हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल और केवल इस लापरवाही के पीछे आम नागरिक ही जिम्मेदार है, सरकारें भी जिम्मेदार हैं। बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से रैलियां की गई, जिस प्रकार से रोड शो किए गए, लगातार अंतिम चरण तक चुनावी दौरे किए गए, रैलियों को संबोधित किया गया। इससे यह साफ दर्शाया जा रहा है, इससे यह साफ देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार चुनाव के पीछे कितनी पागल है। बिहार में भी जब चुनाव हुआ था, बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त भी कोरोना की स्थिति लगातार बनी हुई थी, लेकिन बिहार चुनाव के आगे कोरोना खत्म हो गया था। आप याद करिए, ठीक इसी प्रकार की स्थिति पश्चिम बंगाल में हुई। बिहार और बंगाल काफ़ी सटा हुआ एरिया है, और भी कई ऐसे राज्य हैं जो बंगाल से
सटे हुए हैं, उन राज्यों की क्या स्थिति होगी। क्योंकि चुनाव तो पश्चिम बंगाल में हो गया है और चुनाव तक जो आंकड़े थे वो उन आंकड़ों को जो है छिपाने की कोशिश की जा रही थी। चुनाव खत्म होने के बाद अब धीरे धीरे जब आंकड़े सामने आ रहे हैं तो पश्चिम बंगाल की स्थिति काफ़ी ही भयावह है। और इसके पीछे क्या सिर्फ और सिर्फ आम नागरिक जिम्मेदार है? क्या इसके पीछे केंद्र सरकार या राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है? 8 चरणों में पश्चिम बंगाल के चुनाव को कराया गया और उन 8 चरणों के लिए शायद ही कोई ऐसे विधानसभा क्षेत्र बचे होंगे जहां पर किसी बड़े चेहरे को नहीं उतारा गया, चाहे वो बीजेपी के द्वारा हो या टीएमसी के द्वारा हो। बड़े बड़े चेहरों को वहां पर उतारा गया चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। क्या उस चुनाव प्रचार प्रसार में कोरोना के गाइडलाइन की धज्जियां नहीं उड़ रही थी? चुनाव आयोग ने लगातार यह कहा, चुनाव आयोग लगातार कह रही थी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में कोरोना के सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया गया है। बावजूद इसके चुनाव आयोग भी मूक दर्शक बनकर देखती रह गई। क्या सत्ता के आगे चुनाव आयोग इस प्रकार से विवश हो गई? तो ज़्यादा आज बातचीत नहीं करूँगा, बस आप लोगों के सामने आया हूँ और विशेष बात यही कहनी थी कि 20 से 25 दिन हो चुके हैं, उसके बाद आज आप लोगों के सामने मैं आया हूँ और कोशिश रहेगी कि अब लगातार आप लोगों के बीच बना हुआ रहूँ, यदि तबीयत मेरी सही रहती है तो। बहुत बहुत धन्यवाद।